और बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज चालू करते हैं मेल से। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पिछले लेक्चर में मेरा देखा होगा। आज हम लोग मेल में एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं आज उस पर जानकारी करते हैं। किससे बेटा? सर एसेसरी ग्लैंड्स पर। अब बेटा देखो एसेसरी ग्लैंड पे बोलोगे अरे सर आप बताए तो थे बहुत, बेटा थोड़ा लिटिल बिट बताए, थोड़ा जानकारी लेकर मैं ये लेक्चर कैसे लेकर चलूँगा। मैं सेवन पढ़ाऊँगा, ठीक है। सेवन के बाद मैं चलूँगा आपके पास उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोलॉसिस, स्पर्मेटोजोआ, यहाँ सब पे पूरा कवर करके फिर फीमेल चालू करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले जो मेल का है पहले वो एक सार कर लें, फिर वो फीमेल। और अगर जिसको मेंसेचुरल जैसे जो मेन लॉजिक होता है क्या, तो कहोगे सर मेंसेचुरल याद करवाओ, मेंसेचुरल साइकिल में याद नहीं हो रही, डेट दिक्कत कर रहा है, फंक्शन दिक्कत कर रहा है कब, तो मैं उस पर पहले से लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग मेंसेचुरल साइकिल चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज चालू करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। क्या सर एसेसरी ग्लैंड? देखो सर हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं एसेसरी ग्लैंड सर तीन ही होते हैं, सेमिनल वेसिकल, ज़्यादा नहीं जान लेंगे, थोड़ा दो तीन बोलोगे सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी से पेपर आता है। हाँ बेटा एनसीईआरटी से आता है, मानते हैं, थोड़ा बहुत बस जान लो, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन मान लो बैठ गया तो दिक्कत ना करे, इसीलिए बल्लो यूलोथ्रा, ठीक है। थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, थोड़ा बहुत। ग्लैंड, इसे कॉपर्स ग्लैंड भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब फंक्शंस देखेंगे, मतलब कितना क्या क्या होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सर सेमिनल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड दोनों किस में होते हैं? पेयर्स में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सर सिंगल होता है। चलो कुछ नोट करना है कर लो, फिर चलते हैं थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, ठीक है। सब क्या क्या कंटेन करते हैं वही देखेंगे। चलो पहले देखते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल बेटा कैसा है? सर ये पेयर्स में होता है। किस में होता है? सब पेयर्स में होता है, ठीक है। और इसका जो 60 से 70% वॉल्यूम ऑफ सेमेन होता है। वॉल्यूम ऑफ सेमेन 60 to 70% बेटा क्या होता है? तो 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ सेमेन होता है। तो सेमेन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो 60 to 70%, ठीक है। और सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये कैसा होता है? सर इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है? सर इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। और अब इसके आओ वो देखते हैं, मतलब क्या क्या ये कंटेन करता है, ठीक है। सबसे पहले सर ये कंटेन करेगा फ्रुक्टोज। क्या कंटेन करता है? फ्रुक्टोज, ठीक है। मैच द कॉलम में मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल, तो मैं देख रहा था क्वेश्चन दिए थे। फ्रुक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ठीक है। फ्रुक्टोज कंटेन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कंटेन करता है, ठीक है। और क्या ये कंटेन करता है? ये कंटेन करता है क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के बारे में आप लोग खासकर जानोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब वो पढ़ते हो प्रोलिफरेटिव फेज, तब उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के बारे में कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है इन स्मूथ मसल। मैं लिख दे रहा, ये लोकल हार्मोन होता है, ठीक है। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। ये बेटा क्या हो गया? सर इट इज़ अ सेमाइनल वेसिकल जो किस में होता है? पेयर्स में होता है, ठीक है। ये क्लॉटिंग प्रोटीन में हेल्प करता है। किसमें? क्लॉटिंग प्रोटीन में हेल्प करता है, जो हेल्प करता है आफ्टर इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म, आफ्टर इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। नीचे का लाइन दिख रहा है बोर्ड का जो मैंने लिखा है? हाँ दिख रहा है। चलो इट हेल्प इन आफ्टर द इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म। चलो अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या देखते हैं बेटा? सर अब चेक करते हैं सर प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल हो गया, अब देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। चिंता ना करो, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा के स्पर्म पढ़ा, जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लगता है ज़्यादा
आधी घंटे ज़्यादा का लेक्चर है ही नहीं, बहुत छोटा लेक्चर है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है क्या सर? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सर कैसे होता है सर? इट इज़ सिंगल, जैसे आप लोग सिंगल विंगल हो, वैसे ये भी क्या है? सिंगल है, ठीक है। और जैसे उसमें 60 to 70% था, इसमें होता है 20 से 25%। कितना होता है सर? 20 से 25%। वॉल्यूम ऑफ सेमेन 20 से 25% क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ सेमेन होता है। फिर इसके बाद इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, वो क्या था सर? एल्केलाइन था, ये एसिडिक होता है। ठीक है, 20 से 25% वॉल्यूम है और इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। और इसमें जो पाया जाता है वो जो होता है कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट। मैं खुद ही ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, टीचर ज़्यादा पढ़ा देते हैं, मतलब इतना पूछता ही नहीं पेपर में, एनसीईआरटी से आना है तो इसीलिए पर मैं हल्का फुल्का बता दे रहा कि जैसे इनका वो बता दिया कितना कंटेन करता है, और एसिडिक और एल्केलाइन बता दे रहा, और क्या क्या कंटेन करता है। ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये कंटेन करता है। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। अब पढ़ते हैं बेटा कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या पढ़ते हैं सर? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जल्दी लिखो। चलो तीसरा सा क्या पढ़ा दो? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ये कैसा होता है सर? इट इज़ इन पेयर। कैसा होता है सर? ये पेयर में होता है। कैसे होता है बेटा सर? इट इज़ इन पेयर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये सर एल्केलाइन इन फ्लूइड, ये भी एल्केलाइन होता है। क्या होता है? एल्केलाइन होता है। ठीक है, दूसरा लिखो। पहला सर एल्केलाइन हो गया, दूसरा लिख लो। दूसरा, दे ऑल्सो सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द फ्लूइड। ठीक है, लुब्रिकेटिंग द एंड ऑफ द पेनिस, सिक्रीट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस। सिक्रीट द म्यूकस, secrete the mucus, lubricate at the end of penis। ठीक है, लुब्रिकेट क्या करता है बेटा? सिक्रीट क्या करता है? म्यूकस को, ताकि वो लुब्रिकेट कर सके, दैट लुब्रिकेट एट द एंड ऑफ द पेनिस। चलो जल्दी, तीनों समझ गए सर? पहला क्या था? प्रोस्टेट नहीं, पहला क्या था? सेमिनल वेसिकल। दूसरा क्या था बेटा? दूसरा प्रोस्टेट। तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और कोई लाइन अगर दिखे तो मैं एनसीईआरटी से लिखवा देता हूँ, हेल्प इन द लुब्रिकेट। ये एनसीईआरटी से मैं कहता हूँ, मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फिक्स्ड हूँ, ज़्यादा कुछ आता नहीं, इसीलिए नहीं ज़्यादा पढ़ाया। चलो अब पढ़ते हैं सेमेन। क्या पढ़ते हैं बेटा? सेमेन। सेमेन किस किस से बनता है? स्पर्म से बनता है और सीमाइनल फ्लूइड से बनता है। इसका पीएच कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। और इनका वॉल्यूम कितना होता है ये जानते हैं, और इनका प्रोसेस का सेमेन जो स्पर्म था वो हम लोग स्पर्म का पूरा हम लोग पीछे देख चुके थे, पिछले लेक्चर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हो, पीछे का लेक्चर देखो तो उसमें आप स्पर्म देख लोगे कैसे पूरा प्रोसेस बताया था मैंने। नहीं तो आज के लेक्चर में आज हम लोग सेमेन का पूरा वो पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हुआ, जो आपका नहीं एनसीईआरटी का पन्ना उसके बाद वाला यार, फीमेल के बाद जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस oogenesis बताया मैंने, सेजुलर की जस्ट पहला वाला, भाई जो गैमेटोजेनेसिस है तो वही पढ़ते हैं इन शॉर्ट, मतलब एक्रोजोम, मिडल लेग, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी पहले नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट करें? 1 2 3। ये हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब सब एसेसरी ग्लैंड हो गया हमारा ख़त्म। कहा ना 5 का लेक्चर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पढ़ते हैं बेटा वो क्या नाम है उसका? सेमेन। ठीक है, क्या सेमेन? सेमेन किस किस से बनता है बेटा? सर इट इज़ फॉर्म बाय स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमाइनल
प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया सीमेन। और ये कैसा होता है? इट इज स्लाइटली एल्किलाइन। कैसा होता है? स्लाइटली एल्किलाइन होता है। ठीक है, ये कैसा है सर? इट इज स्लाइटली एल्किलाइन होता है। और ये 2 पॉइंट, जैसे एक जो टिपिकल इजैक्यूलेशन होता है जब भी आप वॉल्यूम ऑफ सेमेन होता है वो होता है 2.5 से लेके 5 ml तक। 2.5 से लेके 5 ml तक 200 से 300 मिलियन स्पर। 2 पॉइंट वॉल्यूम ऑफ, इतना आएगा नहीं, पहले बता दे मैं, जो पूछेगा एल्कलाइन एसिडिक एक्स्ट्रा पूछे तो इतना पूछता ही नहीं, अब तो एनटी ख़त्म कर दिया अब। 2.5 से लेके बेटा सर 5 ml तक होता है। ठीक है, और जो ये एनसीईआरटी का डेटा लिख रहा हूँ, जो ये लिखूंगा अब, इट इजैक्यूलेट्स अप्रॉक्स कितने मिलियन ऑफ स्पर्म? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, विथ 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ये एक टिपिकल इजैक्यूलेशन को बताया, जब इजैक्यूलेशन होता है। ठीक है, जब आप इजैक्यूलेट तो जब भी होता है कि स्पर्म, तो एक सेमेन का वॉल्यूम कितना होता है? 2.5 से 5 ml और 200 से 300 मिलियन स्पर्म। एल मत कर देना घसो, मर जाओगे इतने में। चलो, सेमेन होता है स्पर्म्स प्लस फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा, लिख दिया मैंने ऊपर। ठीक है, फ्लूइड ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, जितने भी फ्लूइड होते हैं। फिर इस सेमिनल प्लाज्मा समझ रहे ना बेटा, ये जो सेमिनल प्लाज्मा का मतलब वही हो गया जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं। क्या सर? ग्लैंड्स जितने भी आपने पीछे पढ़ा है वही एक तरीके से, जो भी ग्लैंड पढ़े थे, एक्सेसरी, प्रोस्टेट और कॉपर्स, तीनों, बल्बिलथ्रल भी कहते हैं इसे। ये 3 प्लस स्पर्म, यही 3 से हमारे पास सेमेन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सेमेन का। अब देखो कितना वो इजैक्यूलेट करता है। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, और 60% स्पर्म्स होते हैं वो बेटा मोटिलिटी शो करते हैं, नॉर्मल फर्टिलिटी। और जो 40% होता है वो क्या करते हैं? विगरस मोटिलिटी शो करते हैं। क्या सब? विगरस मोटिलिटी, हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल फर्टिलिटी है। ठीक है, द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट, लिख लो, ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स about 200 to human male ejaculates about 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट करता है। कितना सर? 200 से 300 मिलियन इजैक्यूलेट करता है स्पर्म्स को। ठीक है, और ड्यूरिंग ए कोइटस, ड्यूरिंग ए कोइटस, जिसमें कि जो नॉर्मल ऑफ विच, जो नॉर्मल फर्टिलिटी होती है बेटा वो कितनी होती है सर? 60%। कितनी बेटा सर? 60% नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है, और वेयर एस 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। जो बचे 40% होते हैं वो क्या शो करते हैं? विगरस मोटिलिटी। ठीक है, और जो 60% वाले होते हैं वो क्या शो करते हैं सर? नॉर्मल शेप एंड साइज विथ इट्स नॉर्मल फर्टिलिटी। नॉर्मल फर्टिलिटी, इनकी फर्टिलिटी कैसी है? नॉर्मल फर्टिलिटी। ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, नॉर्मल फर्टिलिटी 60% के। अरे लिख तो चुके नॉर्मल फर्टिलिटी, तब पहले लिख रहा। नॉर्मल शेप एंड साइज विथ 40% शो विगरस मोटिलिटी। तो जल्दी से नोट करो, अब समझते हैं। ठीक है, एक चीज लाइन और लिख लो, जब भी इंसेमिनेशन होता है तो लाइफ ऑफ स्पर्म,
लाइफ ऑफ स्पर्म आफ्टर, कोई राइटिंग मेरी ना समझ में आए ना बच्चों तो आप लोग मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो। लाइफ ऑफ स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन, ठीक है, तो कितना होता है 3 दिन के लिए, कितना 3 days के लिए। और लाइफ ऑफ ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन कितना 1 दिन के लिए, ओनली फॉर 1 day। ठीक है, समझे, हाँ से समझ में। चलो अब चलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे। ठीक है, किस पे बेटा? सर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हो हाथ में, और मैं उम्मीद करता हूँ लेके बैठे भी हो, क्योंकि आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो, समझ जाओ मतलब यहाँ तक अगर लेक्चर देख रहे हो तो मतलब पढ़ाई कर रहे हो। गैमेटोजेनेसिस जो नहीं, गैमेटोजेनेसिस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 31, 31 पेज नंबर 31 में देखो गैमेटोजेनेसिस दिया है। ठीक है, अब वही मैं शुरू करूँगा, वो करूँगा और एंड्रोजेंस तक पढ़ाऊँगा पीछे 32 नंबर पे, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म नहीं है वो सब पढ़ाऊँगा आज। और ओव्यूलेशन आपका जब फीमेल पढ़ाऊँगा तो उसके साथ आपका ओव्यूलेशन कंटिन्यू कर कर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन को छूते हुए आपका सब कवर कर देंगे प्रेगनेंसी तक। ठीक है, क्लीवेज वाला। चलो बच्चा, अब देखते हैं सर स्पर्मेटोजेनेसिस। चलो नोट करते रहना आप लोग। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। सर कहाँ क्या लिख रहे हो? जेनेसिस, ठीक है। इट बिगेन्स एट प्यूबर्टी, बिगेन्स एट इट बिगेन्स एट प्यूबर्टी पर। कब बिगेन्स होता है बेटा? ये सब प्यूबर्टी पे बिगेन्स होता है। एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ, एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। ये मैं कल के लेक्चर में बता चुका अभी तक। ठीक है, चलो दूसरा। सर एक हो गया बिगेन्स करता है प्यूबर्टी के समय पर, और कब तक रहता है तब मरना जाए। और इसमें ह्यूमंस का होता है टिल टेक्स प्लेस टिल 65 to 70 days, मतलब 65-70 दिन तक आपका स्पर्म का फंक्शन चलता रहता है। ठीक है, इन ह्यूमंस दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 65 to 70 days। चलो अब पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें 2 भाग में बटा है। स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 भाग में बांटा गया। एक बांटा गया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक बांटा गया स्पर्मेसाइटोजेनेसिस। सर कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया बेटा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरे में बांटा गया स्पर्मियोजेनेसिस। किसमें बांटा गया? सब बांटा गया स्पर्मियोजेनेसिस। अभी इन दोनों को अच्छे से डिस्क्रिप्शन में समझते भी हैं, भागेंगे नहीं, आराम से समझो, मज़ेदार चैप्टर है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, formation of spermatid from spermatogonia, formation of spermatid from spermatogonia। ठीक है, सर किस समझ में आ रहा है बेटा? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, कहाँ से होगा?
फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से होगा। किससे होगा सर? स्पर्मेटोगोनिया फंक्शन होगा फ्रॉम स्पर्मेटेड। अब बेटा देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये है डिफ्रेंसिएशन है स्पर्मेटेड और स्पर्म का। स्पर्मेटेड अलग होता है, स्पर्म अलग होता है। ठीक है, तो उन दोनों का डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, it is the differentiation of spermatid into sperm। अरे सॉरी यार, भूल गया था मैं। क्या होता है ये? स्पर्मेटेड का होता है इंटू स्पर्म में डिफ्रेंसिएशन। किसका होता है बेटा? डिफ्रेंसिएशन होता है किसमें? स्पर्म में। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक तो डिराइव दे रहे बस, फिर उसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। ठीक है, क्या होता है? मान लो कोई डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, पहले इसको बताएंगे हम किस में बट रहा है, दो भाग में बटता है। वो भी क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। मान लो 2n आया, सॉरी बच्चों, n और n। ठीक है, दो भाग में बटा, 2n से बटा n n में। ठीक है, और यहीं पर हो जाता है हमारे पास पहली बात माइटोसिस 1। जब ये बढ़ता है तो यहीं पर होता है माइटोसिस 1, अरे माइटोसिस कहते हैं, मियोसिस 1। और फिर से ये बढ़ जाता है अलग अलग और भाग में nn। देखो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ हो रहा है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहीं पे स्पर्मेटेड ही होता है, स्पर्मेटेड। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। जो पहले ये ओवरव्यू मैं पहले देता हूँ, तो ये आपको एक और ओवरव्यू दे दिया। अब ओवरव्यू को और अच्छे समझते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस मैंने दोनों बता दिया। अब ध्यान से देखते हैं सर, अब अच्छे समझाओ। अब इस घुसा नहीं हमारी बुद्धि में, घुसी हम, क्योंकि हमारी बुद्धि में भूसा भरा है, तो भूसा की जगह डालो मेमोरी। ठीक है, चलो लिख लिए 1 2 3। चलो देखो, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, अरे यार ये क्यों इरेज कर दिए। चलो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, कुछ होता नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बिल्कुल भी चिंता न करो, एकदम मज़ेदार है। इसका ओरिजिन कब हुआ? जब ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कब होता था? जब हम लोग एम्ब्रियोनिक में, बचपन के टाइम पर, जब बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब एम्ब्रियन मतलब जो पेट के अंदर है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, कब हुआ बेटा इसका जन्म? सर इसका जन्म हुआ ड्यूरिंग ये एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब तुम्हारे पास प्राइमरी गैमेट सेल थी, क्या थी? पीजीसी, प्राइमरी गैमेट सेल थी। ठीक है, पीजीसी थे। और उसके बाद ये कब हुए? एंटर हुए इनटू स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में घुसे, जो बेटा कैसे थे सर? डिप्लॉयड थे। क्या था सर? डिप्लॉयड। पीजीसी घुसे, एंटर इन गैमेट। लिख लें, यहाँ पे लिख लो कि लिखें? लिख लो यार सार्थक बेटा, यूट्यूब है ये, यहाँ बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे मालिक हैं, तुम नौकर हो, घंटा के नौकर। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, अब यही डिप्लॉयड में दो भाग में वापस बटा, 2n और वापस बटा 2n। ठीक है, बटा 2n में बटा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से इसका डिवीजन होता है और फिर से ये बढ़ता है 2n और 2n में ही है। थोड़ा सा और यार, जगह ही नहीं है, रुको बच्चों एक मिनट तो बस। बोलो सर राइटिंग की इतनी गंदी तो क्या कर रहा है? पीजीसी थोड़ा छोटा लिखना, सा समझाना। प्राइमरी गैमेट सेल थे। ठीक है, एंटर इनटू गैमेट। किस में घुसे? गैमेट में घुसे। ठीक है, जब ये गैमेट में घुसे तो कौन सा गैमेट था इनका? स्पर्मेटोगोनिया। कौन था बेटा? सर था इसका नाम स्पर्मेटोगोनिया।
स्पर्मेटोगोनिया, जो कैसा था बेटा सर डिप्लॉइड था। ठीक है, क्या था सर स्पर्मेटोगोनिया था जो मेरे पास डिप्लॉइड था। मतलब एक तरीके से सर ये कुछ ऐसे बटा 2n और 2n। ठीक है, डिप्लॉइड में इसका हुआ बंटवारा, डिप्लॉइड में दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मिली, 2n इसको मिला 2n इसको भी मिल गया, तो ये सब हुआ। और फिर इसके बाद ये भी बटा आ गया, तो ये भी क्या हो गया 2n और 2n। यहाँ सब क्या चल रहा है माइटोटिक चल रहा है, कौन डिवीजन चल रहा है माइटोटिक। आप लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे, नहीं तो अभी मैं पढ़ा दूंगा, कुछ टाइम दे दो वीडियो शूट हो जाएगी उस पर भी। ये है भाई अभी मैं ही पढ़ाऊँगा, इसको कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। कौन सा माइटोटिक डिवीजन। अब इसके बाद होगा मियोसिस, ये हो गया बेटा माइटोटिक, ये पूरा माइटोटिक चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ सब क्या हो रहा था बेटा सर डिवीजन चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा सर इट इज़ गोइंग डिवीजन। ठीक है, उसके बाद अभी जो 2n थे अभी किस में बटे हेप्लॉइड में, 2n किस में बटे बेटा सर हेप्लॉइड में n पहले तार का फिर इरेज करके लिखता हूँ, जगह ही नहीं है कहाँ लिखूँगा। चलो क्या हुआ सर 2n था, इसका हुआ रिडक्शन डिवीजन और ये बढ़ गया n में। अब मान लो मैं सिर्फ एक पार्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक पार्ट लेके चलूँगा, दोनों को नहीं ले चल रहा। मैंने समझा दिया इतना पार्ट, अब एक को लेके चलते हैं जो n में बटेगा। ठीक है, जो सिर्फ n में क्या होगा बटेगा। जैसे सर इतना आप समझाए, अब आप समझाना क्या चाह रहे हो। देखो हम बेटा ये समझाना चाह रहे थे, जैसे मान लो पहले कुछ 2n था, कितना था बेटा सर पहले मान लीजिए कुछ 2n था। अब ये 2n किसमें बटा, पहले ये 2n किसमें बटा सर पहले से ये फिर से 2n में आ गया। यहाँ कौन नहीं चल रहा है सर माइटोटिक, क्या चल रहा है माइटोटिक। कौन सा चल रहा है माइटोटिक। सर ये वाला कौन सा था, ये था सर स्पर्मेटोगोनिया। कौन था बेटा सर ये था स्पर्मेटोगोनिया वाला। सर फिर ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया था, फिर वहाँ से हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ रिडक्शन डिवीजन, ये हुआ n। ठीक है, कौन सा डिवीजन हुआ बेटा सर रिडक्शन डिवीजन हुआ, जो हुआ मियोसिस फर्स्ट में। कौन से हुआ बेटा सर मियोसिस फर्स्ट में हुआ रिडक्शन डिवीजन, तो दो भाग में बढ़ गया n। ठीक है, देखो सर स्पर्मेटोगोनिया था, फिर डिवीजन हुआ डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सर डिप्लॉइड, फिर दो चक 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 n। ठीक है, समझे क्या हो गया n में हो गया। उसके बाद ये क्या था मियोसिस फर्स्ट, क्या था बेटा मियोसिस फर्स्ट। अभी यही जो n होता है इसी को कहते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हो गया ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है ये हेप्लॉइड, क्या है ये हेप्लॉइड। ठीक है, ये हुआ हेप्लॉइड में। फिर उसके बाद फिर अब होता है n हुआ, फिर से ये जो n है दो भाग में बटेगा, एक बटेगा n में एक बटेगा n में। ये भी बेटा n में बटा, एक बटा n में एक बटा n में। ये इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन, क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जो होता है मियोसिस 2 में। इक्वेशनल डिवीजन होता है जो होता है मेरे पास मियोसिस 2 में। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट था, अब ये हो गया मियोसिस सेकंड में। किस में हो गया मियोसिस सेकंड में हो गया। ठीक है, और यही था, इसी को कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं बेटा यहीं पे ये हुआ इक्वेशनल डिवीजन, इसी को कहते हैं स्पर्मेटिड में हुआ। किस में हुआ बेटा ये सर ये हुआ स्पर्मेटिड में। स्पर्मेटिड किस में हुआ बेटा सर ये हुआ स्पर्मेटिड में। ठीक है, अभी यहाँ से फॉर्मेशन किसका होगा स्पर्म्स का। किसका होगा स्पर्म्स का होगा। जैसे मान लो ये हुआ स्पर्म्स का। ठीक है, तो यहीं पर स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं ऐसे बने। ये यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ पर ये वाला तुम लोग यहाँ ये जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ये हो गया स्पर्म्स। ठीक है, यहीं पर ऐसे यहाँ पे बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, चारों बनाओ। ये क्या हो गया बेटा सर इट इज़ स्पर्म। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब बेटा पढ़ते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बस मैंने कहा था आधे घंटे में, देखो ये ख़त्म हो गया। अब पढ़ते हैं बस फटाफट वो स्पर्मियोजेनेसिस। इसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ।
इसीलिए अगर आप जो डेफिनेशन लिखे होगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की, तो मैंने क्या लिखा, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्म्योजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोगोनिया, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। बोला था कि मतलब, हाँ सर बोले थे, तो बस देखो यही है। स्पर्मेटोगोनिया बेटा ये हो गया, और ये हो गया स्पर्मेटोजोआ हुआ, स्पर्मेटोजोआ से हुआ। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्पर्म्योजेनेसिस। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म, जल्दी से पहले नोट कर लो। स्पर्मियोजेनेसिस, सर क्या देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, चलो 1 2 3 रेडी। स्पर्मियोजेनेसिस कुछ होता नहीं है, देखो क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर नहीं है हेड वाला, वही देखो एक्रोजोम वाला, मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा सर, आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, मान लो ये है, फिर ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये दिया है तुम्हारे पास, नेक हो गया, मिडल पीस हो गया, और बेटा ये हो गया टेल। क्या हो गया सर जी, ये हो गया टेल। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया, सब बच्चे बोलो सर, ये क्या हो गया, प्लाज्मा। सर प्लाज्मा, सर प्लाज्मा, 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो गया सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, बफर डायग्राम कितना गंदा है भाई, डायग्राम का थोड़ा लेबलिंग सही कर रहा हूँ, समझा सही रहा हूँ, ये भरोसा रखो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक और लेयर होती है जिसके अंदर कोई एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एक्रोजोम। क्या कहते हैं बेटा, सर कहते हैं एक्रोजोम। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कुछ ऐसे मटेरियल कंडेंस्ड होता है, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस with dense nucleus containing dense material, nucleus containing chromosomal material, chromosomal material। ठीक है, ये हो गया बेटा नेक। क्या हो गया, नेक गर्दन। क्या हो गई सर जी, सर जी ये हो गई हमारे पास गर्दन। क्या हो गई, गर्दन। ठीक है, ये ऐसे था इतना। ठीक है, ये हो गई नेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाता है, ये हो गया टेल, ये हो गया मिडल पीस। क्या कह देते हैं इसे, इसे कह देते हैं मिडल पीस। ठीक है, नहीं इधर ही लिखो क्योंकि इधर माइटोकॉन्ड्रिया लेबल करेंगे ना। ये हो गया मिडल पीस। ठीक है, क्या हो गया, मिडल पीस। अब मान लो बेटा इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, न्यूक्लियस वाला पार्ट ये यहाँ बना। अब ये होता है यहाँ पे पहले कुछ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे बच्चा, सर कहेंगे इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या हो गया सर, सर ये हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये किससे कनेक्ट होता है, एक्रोजोम से। किससे, एक्रोजोम। कोई पूछ लिया एक्रोजोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज़ लाइक गोल्जी बॉडी, लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब को गोल्जी बॉडी। ठीक है, समझे। क्या हो गया बेटा, सर ये हो गया गोल्जी बॉडी। क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। उसके बाद मान लो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इससे इंटरलिंक होता है। क्या होता है, इससे इंटरलिंक होता है। कौन से, सर मिडल पीस से। क्या होता है, मिडल पीस से। किससे, मिडल पीस से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सर क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो मिडल पीस को कहेंगे पावर हाउस ऑफ स्पर्म। क्या कहेंगे सर, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, पावर
हाउस ऑफ स्पर्म, ठीक है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म किसको कह दिए, मिडिल पीस को, मिडिल को क्या कह दिए बेटा, सो मिडिल पीस को कह दिए पावर हाउस ऑफ स्पर्म, ठीक है। और यहीं पर मान लो ये हो गया मेरे पास कुछ न्यूक्लियस विथ इट्स माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, ठीक है। मिडिल पीस क्या हो गया, पावर हाउस, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो ये वाला पॉइंट हो गया स्पर्मेटेड, क्या कहते हैं इसे, सही से कह दिए स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड होता है नॉन मोटाइल, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर बेटा, ये होता है सर जी नॉन मोटाइल, ठीक है। स्पर्मेटेड क्या होता है सर, नॉन मोटाइल, क्या होता है, नॉन मोटाइल। स्पर्मेटेड क्या होता है, नॉन मोटाइल। अब ये जो तुम देख रहे हो स्पर्मेटेड वाला, ये यही है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेस होता है, सबसे लंबा ये होता है स्पर्मियो, लॉन्गेस्ट फेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। किसका होता है, लॉन्गेस्ट फेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लॉन्गेस्ट फेस होता है किसके लिए सर, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सब मैंने लगभग चीज़ें हो गई कवर आपकी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कॉल लाइन एनसीईआरटी लिखी है, एनसीईआरटी कहती है इट इज़ अ एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, ठीक है। मैंने लगभग एनसीईआरटी की लाइनें भी पूरी की पूरी कवर कर दी हैं, एनसीईआरटी की लाइन भी कवर कर दी है, ठीक है। और एक और चीज़ लिख लो, एनसीईआरटी जो कही है हाइड्रोलाइटिक ने फिर स्पर एक्रोजोम को कह दी, किसे, एक्रोजोम को कहते हैं। हाइड्रो जो कंटेन क्या करता है बेटा सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मेन बात है ना, मुझे एनसीईआरटी का पन्ना एक बार देखना पड़ता है कि आप लोग को कंटेंट सारा एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसा बेटा सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो गया एक्रोजोम, कौन हो गया, एक्रोजोम। क्या कंटेन करता है सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, नेक, क्या नेक जहाँ बनाया, गर्दन, गर्दन दिख गई ना, गर्दन, नेक, ये दो होता है, एक होता है बेटा एक्सियल फिलामेंट, एक होता है सेंट्रियल फिलामेंट। क्या बेटा सर, दो होता है, एक होता है एक्सियल फिलामेंट, एक होता है, नीचे का नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, पावर उसका एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, देखो दिख रहा है ना बच्चों, एनर्जी में बार देखो 2 मिनट के लिए दिखा रहा, देखो एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, या कैमरा रखा नहीं रहा, देख लो, ठीक है ना। एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, नेक, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्मेटेड, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, टेल, मिडिल पीस, ठीक है। अब जो नेक है वो दो होता है, एक होता है एक्सियल फिलामेंट, एक होता है सेंट्रियोल फिलामेंट। कितना, दो होता है नेक, प्रॉक्सिमल वाला होता है, होता है डिस्टल, प्रॉक्सिमल सेंट्रल, डिस्टल सेंट्रल। मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिए होगे, ठीक है। ये जो नेक है, नेक, अब नेक का सिस्टम देखो, किसका सर, नेक का। नेक को दो भाग में बांटा गया, एक बांटा गया प्रॉक्सिमल वाले में, एक बांटा गया डिस्टल वाले में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक बांटा गया बच्चा डिस्टल में, ठीक है। दो में बांटा गया, एक में बांटा गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक बांटा गया डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। दो में हुआ, एक हो रहा प्रॉक्सिमल वाला, एक हुआ डिस्टल वाला। अब जहाँ तक हमें लगता है आपको पता होगा प्रॉक्सिमल में क्या होगा, ठीक हो, प्रॉक्सिमल, पहले बार प्रॉक्सिमल में क्या होता है, ये क्लीवेज में हेल्प करता है, किस में करता है सर, क्लीवेज में। प्रॉक्सिमल किस में हेल्प करता है सर, सर प्रॉक्सिमल वाला सर हेल्प करता है क्लीवेज में, किस में हेल्प करता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज, लिख लो, हेल्प ड्यूरिंग, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर पढ़ लो, हेल्प ड्यूरिंग आफ्टर, हेल्प ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर, वो क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी, अरे क्या कहते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पागल हो गया हूँ मैं, प्रेगनेंसी कह रहा हूँ, फर्स्ट क्लीवेज प्रेगनेंसी में होगा, दौरा लग गया, नशा कर लिया लग रहा है आज। हेल्प ड्यूरिंग फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया प्रॉक्सिमल। अब बड़ा को डिस्टल क्या होता है, ये होता है एक्सियल फिलामेंट। फिर 9+2 पढ़े, 9+0 पढ़े हो गए इससे वाले चैप्टर में आप लोग, तो सेल पढ़ाऊंगा जब तो पढ़ लेना। पर डिस्टल वही होता है, क्या डिस्टल, डिस्टल वही होता है मेरे पास जो फॉर्मेशन किसका करता है, एक्सियल फिलामेंट, किसका, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, ठीक है।
और यहीं पर है एक्सियल फिलामेंट, यही होता है जो क्या करता था 9+2 का अरेंजमेंट, किसका सर जी करता है 9+2 का अरेंजमेंट करता है, बस समझे। और बार एनसीईआरटी फटाफट देख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, एनसीईआरटी पढ़ लो। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल्स, खोल लो पेज नंबर 31 पर, देखो हम दिख रहा होगा पेज नंबर 31 ये वाला, ठीक है। एक और पॉइंट, पहले 2-3 पॉइंट और लिख लो, मैं लिखवाना भूल गया इसी में, लिख लिए ये 1-2 पॉइंट और लिख लो। अब देखो जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, अभी डायग्राम समझते हैं, वो जो बगल में नीला वाला डायग्राम, अच्छा वो मैंने वो डायग्राम देख लिया, लिख लो। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become embedded into spermatozoa and it leads to the spermiation. This process is called. After spermiogenesis, sperm head becomes embedded in Sertoli cells. After spermiogenesis, sperm's head become embedded in Sertoli cells, become embedded in Sertoli cells. किसमें? After sperm set become embedded in Sertoli cells and finally released from and are finally released from seminiferous tubules. कहाँ से रिलीज करेंगे बच्चा? सर दे आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सर रिलीज करेंगे, और बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन ना, हाँ मैं चेक करना पड़ता है ना, कोई चीज़ डेफिनेशन गलत पर है नहीं, सब सही, ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब एक चीज़ तुम लोग देखो, अगर चलो पढ़ लें, पहले ये लिख लिया ना, चलो अब देखो। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूसेस गैमेट, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या क्या दिए? गैमेटोजेनेसिस क्या दिए, ठीक है। इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगन्स एट प्यूबर्टी। मैं लाइन लिखवा चुका हूँ। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनसाइड वॉल ऑफ seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in number। जो 2n से 2n बन रहा था फिर nn हो रहा था, वही बता रहा है। Each spermatogonia is diploid, क्या होता है? डिप्लॉइड होता है स्पर्मेटोगोनिया, कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिप्लॉइड होते हैं, तो सेम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, डिप्लॉइड। एंड पीरियोडिक, अब हो गया मियोसिस में, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिस, कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल सेपरेट सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। कितने क्रोमोसोम है सर? तो 23 क्रोमोसोम है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड म्योटेट टू प्रोड्यूस 4 इक्वल सेपरेट स्पर्मेटेड। द स्पर्मेटेड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहती है? इस सब समझिए यहाँ तक पूरा मैं वो लिखवा, पूरा डायग्राम बनवाया इस पर, तो इसलिए अब बोलना सा समझा नहीं रहो, सुनना पहले चुके हैं, नहीं दिख समझाए वापस लेक्चर बिहाइंड करो, पीछे पूरा देख लो, बैक करोगे दिख जाएगा पूरा समझाएं। 2n से 2n बनता है, फिर पहले बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट दोनों डिप्लॉइड होते हैं, फिर उसका सेकेंडरी बन रहा है जो हेप्लॉइड हो जाएगा। सेकेंडरी के बाद तुम्हारे पास स्पर्मेटेड बन जाता है जो डिफ्रेंसिएशन कर रहा है हेप्लॉइड का, ठीक है। चलो 1 मिनट को पेज सीधा कर लें, ठीक है। अब देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब थोड़ा ये समझो, देखो बगल पीछे बगल में डायग्राम दिख रहा है, देखो सर्टोली सेल, देखो दिखी नीचे से सर्टोली सेल, देखो दिखा, देखो आफ्टर अब स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। अब देखो जहाँ पर तुम्हें स्पर्मेटेड लिख रहा है वहीं पे देखो वहाँ पे सर्टोली सेल है एक जगह। अब देखो उसी में देखो स्पर्मेटेड जा रहा है, सर कैसे सर समझ में नहीं आ रहा, देखो समझा रहे बता रहे, मेरी बुक ना फट जाए बेटा, बुक फटेगी ना तुम ही लोग बेटा पेटीएम करना हमको फिर। देखो ये था सर्टोली सेल, क्या था? सर्टोली सेल, पेटीएम कर देना बच्चों, 1-1 लाख रुपए के करोड़ 100-100 करोड़ दे दो। देखो अब ये क्या, पहले ये थे स्पर्मेटेड, क्या थे? स्पर्मेटेड। अब ये जो स्पर्मेटेड फिर टहल रहे थे, क्या टकरा? सर्टोली सेल से, क्या? सर्टोली सेल से इनका टकराव हुआ,
तो ये हो गए स्पर्मिएशन। देखो आफ्टर बेम्बेडेड एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल, कहाँ से, सेमिनिफेरस से रिलीज किए, जिनको कहते हैं स्पर्मिएशन। अब देखो स्पर्मेटोजोइड स्टार्ट प्यूबरिटी ड्यू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ GnRH, थस इफ यू रिकॉल इट इज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, द इंक्रीज एक्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने कल का लेक्चर देखो, कल के लेक्चर में मैंने बताया GnRH दो रिलीज करता है, करता है LH, एक करता है FSH। LH किसको कर रहा था, लीडिंग सेल और एंड्रोजन को, और FSH सटोरिक सेल को। मैंने कल लिखवाया, कल की लाइन में मैंने लिखवाया होगा, ठीक है। Then stimulates secretion of two gonadotrophin, LH and FSH. LH attack leading cell, stimulate secretion of androgen and stimulate the process spermatogenesis. FSH act on Sertoli cell and stimulate the secretion of some factor. ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो मैंने अभी इसके पीछे जो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहा था, जो मैं डायग्राम बना रहा था। देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक हेड, नेक, मिडल पीस, टेल है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ अ स्पर्म। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीरियर पोर्शन, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, acrosome filled with enzymes that help in the fertilization of the ovum. The middle piece possesses numerous metabolisms, produces energy for movement of tail, facilitate sperm motility for fertilization. अब देखो ह्यूमन में ले जाके 200-300 मिलियन ये सब लिखा जो बता चुके हैं पूरा, ठीक है। अब आगे पढ़ो। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स and transported by the accessory duct secretion of epididymis, vas deferentia, seminal vesicle and prostate gland, ठीक है। एंड फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी में मैं सब बता चुका हूँ। अब द सेमिनल प्लाज्मा along with sperm constitute the semen, the function of means maintained by the testicular hormones androgens। बस, और नहीं समझ में आया, समझा दिए पूरा। अब देखो नहीं आया होगा, डायग्राम में दिक्कत होगा, यह डायग्राम देखो, पीछे जो बगल में डायग्राम दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस को देखो। प्यूबरिटी पे स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, माइटोसिस हुआ, फिर प्राइम भी बना, फिर डिप्लॉइड फर्स्ट मिनट, टेकोमेटिजन हुआ बेटा फर्स्ट मिनट। कौन सा हुआ सर जी, सर वो असर दिख ही नहीं रहता कैमरे में, सॉरी यार। स्पर्मेटोगोनिया बना, माइटोसिस, बुक तो खोले ही होगे, क्या दिखा क्या नहीं भाई, बुक खोला है सामने तुम्हारे, तुम लोग बुक खरीदोगे ना एनसीईआरटी का, नहीं है तो अगर नहीं है बुक खरीदोगे तो गूगल पे अवेलेबल है यार आज के टाइम पर। तो स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस किया, प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट, सेकेंडरी बना, सब वही डायग्राम मैंने पूरा यहाँ बता दिया, ठीक है ना। तो अब देखो उसके नीचे तुम्हारे पास oogenesis चालू हुआ है। अब oogenesis यहाँ पर एंड्रोजन जहाँ पे खत्म किए हैं उसके बाद नीचे को oogenesis चालू हुआ है। तो वो मिलते हैं, पहले पढ़ाएंगे उसके लिए हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल के लेक्चर में, और उसके बाद चलते हैं फिर oogenesis पर। मेंस्ट्रुअल तो हो चुका था, मैंने डाला है वो प्लेलिस्ट में शिफ्ट कर दूंगा उसको। फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है, एम्पुलरी रीजन, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक, फिर ख़त्म, फिर पार्चुरेशन है, ख़त्म होने वाला, 2-3 दिन का लेक्चर और है बस। 2-3 लेक्चर पहले ले चुका हूँ, अब लगभग मोटे मोटे मेरे हिसाब से 3 लेक्चर और लगेंगे, ज़्यादा नहीं। 3 लेक्चर और, ज़्यादा से ज़्यादा 3, नहीं तो क्योंकि देखो एक लेक्चर फीमेल पढ़ा देंगे, सोच रहे हैं पूरा फीमेल एक में निपटा देंगे, पूरा क्लाइटोरिस, मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन, ये सब पूरा एक में निपटा देंगे। एक में oogenesis करा देंगे 2, और एक में पूरा खींच देंगे उसमें फर्टिलाइजेशन। अब वैसे भी कौन सा तुम नॉर्मल लेक्चर देख रहे हो, चलो देखो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।